नमस्कार किसान साथियों, मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिलाड़ा, जोधपुर, राजस्थान से। मेरी माटी मेरा अन्न चैनल पर आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। इस चैनल पर डाले गए वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें। इसमें आपको जैविक खेती की संपूर्ण जैविक विधियों के बारे में चर्चा की जाती है, जिसका आप सभी उपयोग भी करते हैं और आपको भी संतुष्टिपूर्वक परिणाम मिलता है। आप देख रहे हैं ये मिर्ची की फसल। ये मिर्ची की फसल किसान साथियों, अब की बार तो ताज्जुब ही हो गया कि अब तक इस मिर्ची की फसल में कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, केवल वेस्ट डिकम्पोजर, चूने का पानी और नीम तेल के। किसान साथियों, इसी खेत में हमने देसी बीज, जो कि पिछली साल हमने देसी मिर्ची लगाई थी, मिर्ची लाल हुई, उसको पिसाई के लिए जो हमने निकाला तो उसके कुछ बीज बचे थे। उन बीजों को फिर से समय रहते उचित समय पर अंदर बीज डाले और नर्सरी तैयार करी। नर्सरी जब बेचने योग्य हो गई तो आसपास के किसान भाई यहाँ आकर पौधे ले गए। जो बीच में पौधे बचे उनमें छटाई करके दूर दूर पौधे हमने इस खेत में छोड़ दिए। उसका परिणाम कि आज इस खेत में मिर्ची की फसल लहला रही है। इससे पहले बता दूं, पिछली साल कंपोस्ट किया हुआ खाद जिसमें सरसों खली, नीम खली थी, वो इसमें बीज बिजाई से पहले डाला था। उसके बाद बरसात आ गई, बरसात से ही ये बीज अंकुरण हो गए। बीजांकुर होने के बाद अपने आप उचित बरसात समय समय पर होती रही और उसी बरसात से ये फसल अच्छी बढ़वार कर गई। और इसमें अब तक एक बार चूने का पानी छिड़काव किया है, जो आप देखें। मुझे समय न मिल पाने के कारण मैं खेत में नहीं आ पाया, और जब वापस आया तो यहाँ देखा कि मैंने जैसे उनको बताया, मेरे ससुरा जी के खेत हैं ये जो आप देख रहे हैं मिर्ची की फसल। इन्होंने कहा माथाबंदी हो रही है, यानी कि मिर्ची में ऊपर की जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ रही है, तो चूने का पानी मैंने इनको छिड़कने के लिए बोला और इन्होंने चूने का पानी इन पौधों के ऊपर छिड़काव किया। और छिड़काव करने के 5 दिन बाद मैं अब खेत में आया हूँ और देख रहा हूँ ये सारी की सारी जो पत्तियां हैं ये नई निकलनी चालू हो गई, जैसे कि ये सिकुड़ा हुआ है, मुड़ा हुआ है। ये ऐसा होता है थ्रिप्स के कारण। मिर्ची की फसल हो, कपास की फसल हो या कोई भी बागवानी हो, सबसे बड़ा भयंकर रस चूसक कीटों का होता है। और मिर्ची के अंदर थ्रिप्स अगर अटैक कर जाए तो ये समस्या कुछ हद तक किसानों को समझ में नहीं आती और पत्तियां सिकुड़ जाती है। फिर उनका विकास नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता और वो पौधे मुरझा जाते हैं। ये जो मिर्ची की फसल, इसमें चूने का पानी इस्तेमाल कर चुके हैं और एक बार इसमें नीम तेल का छिड़काव किया गया है। और पिछली बार जो सरसों की खली डालकर, कपास की खली डालकर और नीम खली डालकर जो कंपोस्ट खाद तैयार किया था, वो इसके अंदर दिया गया है। अगर आपने मिर्ची लगाई और आपके खेत में थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा हो रहा है, आप जैविक करना चाहते हैं, खर्चे को बचाना चाहते हैं, तो ये आप परिणाम देख लीजिए स्वयं सामने। ये येलो स्टिकर हमने लगाए हैं। मैं आपको हर बार हर फसल में येलो स्टिकर का उपयोग करने के लिए कहता हूं। जैसे कि कपास के अंदर मैंने उपयोग करके आपको दिखाया, उसका परिणाम भी दिखाया। और कपास में रस चूसक कीटों को रोकने के लिए किसी भी तरह की रसायन की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल येलो पेपर, ब्लू पेपर लगाने से। इसके अंदर सहफसली के रूप में लौकी भी लगाई हुई है, जो कि आप बीच में बड़े पत्ते से देख रहे हैं। और इनमें पिछले दिनों मैंने टॉपिंग भी करी, जो कि 2G कटिंग कहा जाता है आज की इस आधुनिक खेती के बारे में। ये काफ़ी अच्छी, स्वस्थ, तंदुरुस्त फसल खड़ी है। ये पूर्ण रूप से जैविक मिर्ची। पिछली बार भी जो हमारे खेत में मिर्ची हुई थी
वो दूर दूर से लोग आए, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, वो यहाँ आकर खेत देखकर खेत से स्वयं मिर्ची तोड़कर लेके गए। ऐसी शानदार मिर्ची, और ये स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी, क्योंकि हर रोज मसालों में तीखापन के लिए हर रोज मिर्ची का उपयोग खाने में किया जाता है। पूर्ण रूप से स्वस्थ मिर्ची, अब तक इसकी 3 फीट तक ऊंचाई हो चुकी है। आप देखें येलो स्टिकर का परिणाम किस तरह मिर्ची में आ रहा है। इसमें अन्य मक्खियां भी चिपक चुकी है, हरा मच्छर भी है, सफ़ेद मच्छर भी है, जो कि मिर्ची की पत्तियों का मुख्य रोग है। ये इससे नियंत्रण हो जाता है। कुछ जो 2G करी लौकी की बेल, उस लौकी की बेल पर कुछ लौकियां मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में 2G कटिंग करने से क्या लाभ होता है। आप देख रहे हैं मेरी माटी मेरा अन्न चैनल पर मिर्ची की फसल का वीडियो। किसान साथियों, आप फसल की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे उपयोग जरूर करें जिससे आपका खर्चा कम हो, रसायन कम लाना पड़े, मेहनत बचे, क्योंकि स्वास्थ्य ही है सब कुछ। पहला सुख निरोगी काया। मैं आपको लौकी की बेल पर जहां 2G कटिंग करी वहां दिखाऊंगा कि कैसे फल इसके ऊपर आ गए हैं। जो 2G कटिंग करी, ये नई नई फूटान चालू हो गई है। यहाँ फूटान आ गई, ये पीछे आ गई, यहाँ आ गई, ये इधर आ गई, और ये फल भी लगने चालू हो गए हैं। बहुत अच्छे फल इसके ऊपर आने चालू हुए हैं। अब लौकी का सही समय चल रहा है, और समय रहते हम मंगलवार और रविवार को इसके अंदर मिर्ची, हल्दी, मेहंदी का धुआं भी करते हैं। जी, इस प्रकार आप खेती के लिए अपने खर्चे को कम करें। धन्यवाद।